जायका ऐसा कि बार-बार बनाने को दिल चाहे, खुशबू ऐसी कि घर महक जाए, बल्कि मोहल्ले में खुशबू दूर-दूर तक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। मैं आज सिखा रही हूँ आपको आलू मटर गाजर के पुलाव, वो भी एक यूनिक स्टाइल में। एकदम खिले-खिले चावल बनेंगे, सब्जियों का कलर, रंग, जायका कुछ भी चेंज नहीं होगा। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, लज़ीज़ सा पुलाव रेडी होता है, इतना मज़ेदार बनता है कि इसको आप दावतों में प्रेफ़र करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मलमल का कपड़ा ले लिया जिसकी मैंने पोटली बनानी है। पोटली में सबसे पहले मैं शामिल करूँगी यहाँ पे तेज़पात के पत्ते। तकरीबन 3 अदद मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने ले लिए हैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पे दाने लेने हैं, ये शामिल कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, गोल साबुत धनिया मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून शामिल करना है। साबुत धनिया के बाद मैं यहाँ पे सौंफ के शामिल करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सौंफ भी चली गई। इसके बाद इसकी हमने पोटली बनानी है। पोटली बनाने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी गरम मसाला, कोई भी चीज़ें जो साबुत मसाले होते हैं, वो हमारे पुलाव में नहीं आते, नहीं शामिल होते। तो पोटली बनाना ज़्यादा आसान है। तो ये पोटली बन गई है, इसको अच्छे से मेक श्योर करना है कि सही से नॉट लगी हो। इसके बाद इसको हम एक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, हमें बनानी है यखनी। यखनी के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो चिकन ली है, इसमें मैंने जो पोटली बनाई थी वो शामिल कर दी है इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, जिसको मैंने छिलका इसका रिमूव कर दिया, ये साबुत ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है, वो भी शामिल कर दूँगी। प्याज़ को और लहसुन को काटने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से पकने के दौरान ही घुल जाते हैं और ये आराम से मैश हो जाएँगे। अब यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी का हिसाब ये होता है कि आपने इतना पानी इसमें ऐड करना है कि चिकन भी गल जाए, यखनी प्रॉपर बन जाए और हमारे चावलों के लिए पानी इतना रह जाए कि वो पूरा का पूरा पानी जो है वो चावल में जज़्ब हो जाए। तो मैंने इस रेसिपी के लिए तकरीबन 5 कप चावल लिए, यानी कि 1 से 1.5 किलो जो है वो चावल हैं, जिसके साथ ही मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 कप जो है वो पानी शामिल कर दिया। इसी में हमारी चिकन जो है वो गल जाएगी और पानी हमारा इतना रह जाएगा कि चावल में प्रॉपर तरीके से पानी जज़्ब हो जाएगा। तकरीबन 20 से 30 मिनट के दरमियान हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पे आप चिकन को चेक कर लें, अगर चिकन नहीं गली है तो इसको आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गला लें। इसके बाद जितने भी यहाँ पे साबुत चीज़ें हैं, पहले मैं पोटली अलग कर लूँगी, बाकी प्याज जो है उसको मैं मैश कर लूँगी इसी में ही, लहसुन जो है वो भी मैश कर लूँगी। पोटली को हम अलग कर लेंगे एहतियात से, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होगी। इसको इस तरीके से हमने अलग कर लेना है, इसका काम ख़त्म हो चुका है। पोटली को चाहें तो ठंडा करने के बाद निचोड़ लें, ताकि इसका सारा जो अर्क है, सारा जो जायका है वो इसमें यखनी में शामिल हो जाए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा-सा पैन लिया है, इसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल में मुझे प्याज़ को फ्राई करना है, जो कि तकरीबन मीडियम साइज़ की 2 मैंने प्याज़ें ली थी, इसको मैंने बारीक-बारीक कट किया है। प्याज़ को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, देखिए इस तरीके से जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज़, तो हम इसको अलग कर लेंगे और अलग करके हम साइड पे रख देंगे, जिसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद उसी ऑयल में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ और ली है, जिसको मैंने स्लाइस कर दिया है, लेकिन इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं होने देना, बस थोड़ा-सा कच्चापन दूर करेंगे और हल्की आँच पे इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से फ्राई हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हमने प्याज़ के साथ फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ गरम मसाले, कुछ साबुत गरम मसाले इसमें शामिल होंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं काली मिर्च के दाने शामिल किए हैं, 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च है, 2 स्टिक दालचीनी की हैं, साथ में 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है, 1 टुकड़ा मैंने यहाँ पे जायफल का लिया है, थोड़ा-सा तोड़ लेंगे जायफल को। इसके बाद मैंने जावित्री का एक फूल लिया है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 3 अदद मैंने यहाँ पे लौंग ली है और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बड़े फूल बादियान के लिए हैं। इन सारे साबुत गरम मसालों को हमने इसी ऑयल में प्याज़ और लहसुन और मिर्चों के साथ फ्राई करना है। ये सारे साबुत गरम मसालों के साथ ही जो है ना मज़ेदार सा पुलाव रेडी होगा, बहुत खुशबूदार सा। साथ ही मैंने यहाँ पे 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने इस तरह से पील कर लिया, कट कर दिया है। ये आलू शामिल कर देंगे और आलू को गलाने के लिए थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे पानी भी शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे इसको और उसको गलने के छोड़ देंगे। थोड़ा-सा मैंने नमक भी शामिल कर दिया यहाँ पे, ताकि आलू जो है वो फीके नहीं रहें। थोड़ा-सा नमक मैंने यखनी में भी शामिल किया था, इस बात का आपने ध्यान रखना है, नमक आपने कम ही इस्तेमाल करना है।
कवर करके पकाया इसको जब तक आलू गल नहीं जाते। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। गाजरों को भी इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। गलने के लिए थोड़ा पानी शामिल कर देंगे ताकि गाजरें जो है प्रॉपर तरीके से गल जाएँ हमारी। कवर कर देंगे और उसको गला लेंगे। गाजरें हमारी गल चुकी हैं, इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप मटर शामिल कर दिए हैं। 1 कप मैं यहाँ पे फेंटा हुआ दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने फेंट के ही शामिल करना है और दही खट्टी होनी चाहिए तो अच्छी बात है। खट्टी दही से जायका बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा दही का पानी खुश्क हो जाएगा जब तक, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे इसको और कुछ सेकंड में दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। इसके बाद जब हमने यखनी बनाई थी उसकी चिकन जो है हम अलग कर लेंगे और चिकन को इसमें शामिल कर लेंगे। अब चिकन को हमने इसमें शामिल करने के बाद इसको मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है ताकि चिकन में भी जो एक अच्छा सा जायका है, एक अरोमा है, सब्जियों की खुशबू है, वो अच्छी तरह से रच बस जाए। बस ज़्यादा देर नहीं पकानी है, हमने कुछ सेकंड ही पकाना है। इसके बाद हमने इसके अंदर यखनी शामिल कर देनी है। यखनी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, नमक कम लगे तो नमक यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसको कवर कर देंगे, इसको बॉईल आने देंगे। जैसी यखनी में बॉईल आ जाएगा तो हमने इसमें चावल जो है जो कि मैंने पहले भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 5 कप चावल हैं, यानी कि 1.5 किलो चावल हैं ये। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा भिगो दिया था चावलों को और ये भीगे हुए चावल हमने इसमें शामिल कर देने हैं। चावल आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं, बासमती राइस ले लें या फिर सेला राइस ले लें। बासमती राइस जो है वो कम भीगे जाते हैं और सेला राइस जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगोए जाते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ करे हैं। अब इन राइस को शामिल करने के बाद इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे साबुत हरी मिर्चों का पेस्ट और यहाँ पे चंद आलू बुखारे जो हैं वो शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने लास्ट में ज़रूर शामिल करना है, ये इससे जायका बहुत अच्छा आता है और कोई हमने फ्लेवर्स में ऐड नहीं किया है तो हरी मिर्चों का फ्लेवर्स में आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आपने 1 से 2 टेबलस्पून आपने हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। अब इसको कवर कर देंगे और उसका पानी जज़्ब होने का वेट करेंगे। पानी हमारा देखें इस तरह से जज़्ब हो चुका है, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस इसको दम पे रखना है। कुछ मिनट तक इसको दम पे रखेंगे हम। देखें इस तरह से साइड से भी चला के आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको दम पे रख देंगे। दम पे रखने से पहले हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जैसे कि प्याज़ है, तली हुई प्याज़ को हम ऊपर से शामिल कर देंगे। साथ में 1 टेबलस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों से इसमें खुशबू, जायका और मज़ीद बढ़ जाएगा। अब इसको दम पे रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट का इसको दम देना है हमने। पुलाव को दम देने के लिए आपने तकरीबन 20 से 30 मिनट तक दम देना होता है, इससे बहुत अच्छा दम इस पे चावलों में आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं खिले-खिले चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कलर बिल्कुल भी मटर का ख़राब नहीं हुआ, वही हरे-हरे मटर हैं, गाजर भी बिल्कुल कलर ख़राब नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का कलर फेड नहीं हुआ है। चावल भी आप देख सकते हैं एक-एक दाना जो है वो खिला-खिला है। ये देखिए इस तरह से हमारा पुलाव जो है मटर आलू गाजर का बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल ना करें, यखनी ना बनाएं, ऐसे ही सिंपल आप पानी डाल के इसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इस यूनिक रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको सिंपल मटर पुलाव खाना पसंद नहीं आएगा क्योंकि इतना मज़ेदार, इतना लज़ीज़ बनता है ये। चावल के दाने आप यहाँ चेक कर सकते हैं कितने खिले-खिले चावल, बिल्कुल लंबे-लंबे दाने चावल के नज़र आ रहे होंगे आपको। बिल्कुल इस तरीके से आपने बनाना है और आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।